अब नीतीश और लालू के बीच की जो दूरियां हैं वो दिखने लगी हैं, वो बढ़ने लगी हैं। क्या पहले जैसी बात नहीं रही? सवाल इसीलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जिसे लेकर लगातार जो नीतीश की पार्टी है यानी जेडीयू वो दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आ गया है जो इस सवाल को बड़ा कर रहा है कि क्या दूरियां बढ़ने लगी हैं। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा अभी। सिर्फ एक लाइन बोलकर लालू यादव ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं को बैकफुट पर ला दिया। अब तक जेडीयू के नेता लगातार ये कहकर गठबंधन की पोल खोल रहे थे कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। लोगों के गठबंधन में कोई नाराज नहीं है कि हम लोग को कोई पद नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने गठबंधन में सीटों पर बातचीत का जिम्मा विजय चौधरी को दे रखा है, जो पिछले 2 हफ्ते से लगातार ये कह रहे हैं कि सीट बंटवारे में देरी हो रही है। लेकिन लालू यादव ने जेडीयू की जल्दबाजी पर ही सवाल उठा दिया। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा अभी। सवाल ये कि लालू और नीतीश का सियासी रिश्ता बिगड़ चुका है। असल में इस बात को हवा मिली 15 जनवरी की तस्वीर से। उस दिन नीतीश कुमार बैक गेट से राबड़ी देवी के घर गए। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि लालू और राबड़ी ने पहले वाली गर्मजोशी से नीतीश का स्वागत नहीं किया। सवाल टीके को लेकर उठाया गया। साल 2017 के मकर संक्रांति की ये तस्वीर है। उस वक्त भी बिहार में लालू और नीतीश की पार्टी की सरकार थी। तब नीतीश कुमार लालू के घर गए थे। वहाँ न सिर्फ गर्मजोशी से स्वागत हुआ बल्कि लालू ने दही का टीका भी लगाया। इसके बाद ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार इस साल राबड़ी निवास दही चूड़ा खाने पहुंचे और दोनों तस्वीरों का अंतर आप साफ देख सकते हैं। ना तो नीतीश उस सोफे पर बैठे जिस पर लालू बैठे थे, जबकि बगल वाली सीट खाली थी, और ना ही लालू ने नीतीश को टीका लगाया। अब इसे कोई संकेत माने या फिर इत्तेफाक, फैसला आप कीजिए। नीतीश जी और नीतीश जी के लोग लगातार बोल रहे हैं कि विलम्ब हो रहा है, ठीक नहीं है, विलम्ब हो रहा है, ठीक नहीं है। इसका मतलब अंदर कुछ तो गड़बड़ है ही जो दिख रहा है बाहर। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इस बात की आशंका फिर जता रही हैं कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं। बीजेपी तोल मोल कर बोल रही है। जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अनुभव लंबा रहा है। बिहार पूरी तरह तैयार है नरेंद्र मोदी जी को 40 की 40 सीट देने। सवाल ये कि सीट बंटवारे पर ही जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा या फिर नीतीश के दबाव में लालू बैकफुट पर आ जाएंगे। इंतजार कीजिए कि बिहार की सियासत का अगला सीन क्या होगा। तो सुना आपने लालू यादव का बयान, और जिस तरीके से अभी से लेकर चर्चा काफी बढ़ गई है, राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आपको बता देती हूँ। नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं इस बयान के बाद, जिसके बाद सियासी जो सरगर्मी है वो काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। लालू के बयान के बाद उनका पार्टी दफ्तर में पहुंचना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये बताएगा कि आखिर अब आगे क्या स्टेप हो सकता है, क्या कदम हो सकता है। क्योंकि जो बेचैनी है जेडीयू के अंदर वो लगातार बढ़ रही है। कई बार जेडीयू के कई नेता ये साफ कर चुके हैं कि भाई पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसको लेकर अब और देर करना जो है वो गठबंधन के लिए, सबके लिए घातक हो सकता है। तो ऐसे में इसे लेकर काफी सियासत भी है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।